जी एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर 49 है। इस 49 को हम लिख सकते हैं 7 स्क्वायर। अब आपको एक पॉइंट याद रखना है, वो नोट पॉइंट ये है कि अगर ग्रुप का ऑर्डर पी स्क्वायर टाइप का होगा, जहाँ पर पी आपका एक प्राइम नंबर है, तब उस केस में ग्रुप जो होगा वो आपका अबिलियन होगा। देखिए हम यहाँ पर सिर्फ प्राइम के पावर स्क्वायर के बारे में बात कर रहे हैं। अगर ग्रुप का ऑर्डर सपोज कीजिए 16 है, जिसको मैं लिख पा रहा हूँ 4 की पावर, हम यहाँ परफेक्ट स्क्वायर की बात नहीं कर रहे हैं। परफेक्ट स्क्वायर तो है अगर प्राइम की पावर के फॉर्म में है परफेक्ट स्क्वायर। तो उस केस में जैसे कि मैंने यहाँ 16 का एग्जांपल लिया है, इस केस में जो आपका ग्रुप है वो अबिलियन और नॉन अबिलियन दोनों हो सकता है। अगर यहाँ पर जो बेस है वो आपका नॉन प्राइम है, नॉन प्राइम, उस केस में आपका जो ग्रुप है वो अबिलियन और नॉन अबिलियन दोनों हो सकते हैं। अबिलियन के लिए आप एग्जांपल ले सकते हैं Z16 और नॉन अबिलियन जो एग्जांपल है नॉन अबिलियन के लिए आप D8 ये ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पर पता चल गया है ये जो ग्रुप है अबिलियन है। साइक्लिक होना कंपलसरी नहीं है, लेकिन याद रखेंगे अगर ग्रुप आपका साइक्लिक है तो वो इम्प्लाई करता है उसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को, यानी कि कम्यूटेटिविटी यहाँ पर हो जाती है। तो साइक्लिसिटी इम्प्लाई करती है अबिलियन या कम्यूटेटिविटी। अगर ग्रुप आपका अबिलियन हो जाता है, अगर ग्रुप आपका अबिलियन है या साइक्लिक है, अबिलियन या साइक्लिक बोलिए, उस केस में जो सेंटर होता है वो सिर्फ वो किसके इक्वल हो जाता है, ग्रुप के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर लिखा भी है सेंटर ऑफ जी हैज़ ऑर्डर 7, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ये सेंटर जो है 7 कब होता है, जब आपका ग्रुप जो है नॉन अबिलियन होता है और ग्रुप का जो ऑर्डर है पी क्यूब टाइप का है, उस केस में आपका जो सेंटर का ऑर्डर है वो क्या हो जाता है, पी हो जाता है। ये उस तरह से इसको ऑप्शन डी को फ्रेम किया गया था।